पंडित राधे राधे। हाँ जी, आध्यात्मिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो सर। माइक पास में लो। सर, क्या क्या मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को और कर्मफलों को भगवान को अर्पण कर सकता है? हाँ, कर सकते। नहीं, कर्मफल और कर्मफलों को। जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजत। मैं कुछ नहीं बोलती किसी को, ना पति को आगे मुझे कुछ बोल भी दे फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कोई नहीं, कह लीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मम्मा पापा नहीं बोलना चाहिए, जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने इसे यही सिखाया कि बेटा माता जी बोलना, पिताजी बोलना, ये यही बोलता है, मम्मा पापा नहीं बोलता। तो कई लोग गुरुजी हंसते हैं, मजाक उठाते हैं कि ये क्या अलग ही है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि माता जी पिताजी, कई रिश्तेदारी लगा लो गुरुजी कि उनको बताया। ठीक, राधे राधे। गुरुजी आप जम्मू आए थे ना, कठुआ, मैं उधर से ही हूँ। मेरी गुरुजी राधे राधे। हाँ, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी मैं नवरात्र में पढ़ रही थी चालीसा, दुर्गा चालीसा। मैं कुछ लाइन थे मुझे नहीं समझ में आया। बताओ। धरियो रूप नरसिंह की अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा करो प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश को स्वर्ग पठायो। तो गुरुजी वो तो नरसिंह भगवान थे ना, खम्बा से निकले थे, तो माता जी के चालीसा में क्यों लिखा है ऐसा? देखो, हर जगह शक्ति होती है, जी होती है। यस। आप पत्थर में भी, खंबे, दीवार पर भी आप बॉल फेंकोगे तो बॉल वापस दीवार आपकी तरफ फेंक देगी कि नहीं? यस। मतलब साइंस की भाषा में कहें तो सबके भीतर एक शक्ति विद्यमान है? हाँ। शक्ति किसका नाम है? दुर्गा का यस। है। हाँ। तो खंबे से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस खंबे में शक्ति रूप माँ जगत जननी तो थी ही, यस। इसलिए इसमें लिखा है कि सब जगह शक्ति विद्यमान है। सब जगह शिव और शक्ति, मतलब सब जगह लक्ष्मी और नारायण। शक्ति के रूप में लक्ष्मी और शक्ति के रूप में जो है लक्ष्मी, और नारायण के रूप में विद्यमान कण कण में भगवान है। तो उसी तरह भगवान नरसिंह भगवान जब खंबे से निकले तो उस खंबे पर शक्ति भी तो है। शक्ति के बिना कैसे काम बने? तो प्रभु की ये बहुत गहरी बातें हैं, शास्त्रों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ये बात उसमें कही गई है। गुरुजी थोड़ा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। कर लेंगे। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, द्वैत और अद्वैत में क्या भिन्नता है और क्या समानता है? जहाँ दो की बात हो वो द्वैत, जहाँ दो को एक मान लिया जाए वो अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, सब ये है। बस सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, अपना कल्याण करो, सब में ईश्वर को देखो, सबकी सेवा करो, यही सिद्धांत पक्का है। यही सब लोग यही सिद्धांत कहते हैं। जहाँ दो हैं, जैसे जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, कोई क्या है कि जैसे जीव और परमात्मा को दो मान लिया, आप अलग हैं और भगवान अलग हैं। पर कुछ लोग कहते नहीं अद्वैत है भैया, जो जीव है वही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो दोनों को एक मान लिया। तो दोनों सिद्धांत, तीनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह सब सही है। ये विद्वानों की भाषा है। अपन बस इतना जानो कि सब में ईश्वर है, सबको प्रणाम करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, सबका भला करो बस। कोट कोट प्रणाम गुरुजी। ठीक है, कराओ मैया बात करो। हाँ जी, राधे राधे जी। कोई भी तीर्थ स्थान यात्रा करने से जैसे जोड़े के साथ करो तो सही रहता है, उसका फल मिलता है, और अकेले करें तो उसका फल नहीं मिलता। नहीं, अकेले का भी मिलता, कहाँ जाएगा फल? हाँ, कह रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, आ नहीं सकते, इसीलिए मैं अकेली ही आई कोई हूँ। बात नहीं। दो में से पति पत्नी क्या है? अर्ध है, अर्ध नारीश्वर है ना, हाँ जी। इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। आपका किया पुण्य आपके पति को और आपके पुत्रों को मिलता है। आप नहीं कर पाए तो आपके पति कर लें, दो में से एक करें, दोनों करें तो उंदा, हाँ। सोने में सुहागा। हाँ, लेकिन नहीं तो एक तो करें, एक नहीं करे तो दूसरा बोला हम भी क्यों करें, तो बैठे बैठे घर में फिर कौन सा पुण्य हो रहा है? हाँ,
नहीं वो आ कुछ नहीं तो सकते हो ही थे। रहा है ना हाँ, यहाँ के। नहीं वो आ नहीं सकते थे, नहीं तो वो कह रहे थे तुम चली जाओ। हाँ, हम- अच्छे आपके पति अच्छे, पति हाँ। की आज्ञा लेके पत्नी हाँ, तीर्थ हाँ, करे तो उन्होंने सिर्फ ही कहा मिलता है। है। और गुरुजी आपने कहा भी कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं तो ना। आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं, नहीं, हम पंजाबी हैं। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आए? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश है दोनों पति पत्नी, हाँ खुश है। फिर सही है। और वैसे बर्तन वर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती है, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर ध्यान अच्छी रखो है। उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ है उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी ही है। हाँ अच्छी है वैसे बहू तो। इस बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो, और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। चलो अब तो जो हुआ अच्छा है, खुश रहें बस, नहीं अच्छे, राधे राधे। सुखी रहिए।